अरे सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले, कलम्बे तोड़ते जिनकी कलम में दम नहीं होता। पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराई पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। दूसरों की कविताएं पढ़ने वाले अपने आप को महाकवि मानने लगे। पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा, यहां कितने विभीषण हैं, यहां जयचंद कितने। सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला। क्या बात है। नायिका का रूप मन मोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला। नायिका का रूप मन मोहक बना अनूप, अद्भुत दादा अद्भुत। जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला। राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला। हमारा राम आक्रमण होता रहा हम पे विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। आक्रमण होता रहा हम पे विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। मथुरा बनारस अवध है गवाह है, हम पुण्य की धारा पे होता पाप देखते रहे। लोग मुझसे पूछते हैं आदरणीय उमाशंकर जी कि प्रकाश भैया बहुत कुछ पढ़ा करते हो, देश के मुसलमानों के लिए सोचते क्या हो। मैंने कहा उनका दिल तोड़े कैसे। उनका दिल तोड़े कैसे जो संबंध तोड़ कर नहीं गए। हम छोड़ नहीं सकते उनको जो हमें छोड़ कर नहीं गए। चाहता हूं आदरणीय दद्दू को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर अमेरिका को गर्व है कि उनके पास अब्राहम लिंकन थे, अगर दक्षिण अफ्रीका को गर्व है कि उनके पास नेल्सन मंडेला थे, अगर भारतीय सिनेमा जगत को इस बात पर गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन हैं, अगर भारतीय क्रिकेट संघ को इस बात पर गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर हैं, तो हिंदुस्तान के आधुनिक साहित्य को भी इस बात का गर्व है और होना चाहिए कि उनके पास श्री प्रकाश पटेरिया जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें, आमंत्रित करें आदरणीय दद्दू श्री प्रकाश पटेरिया जी। आइए वैसे इतना अद्भुत काव्य पाठ हुआ है, मेरा अपना मन ये है कि मैं माँ बीणा वादनी का वरद पुत्र हूँ, या माँ बीणा वादनी की मुझ पर जो कृपा है, उस कृपा मुझे प्रेरित करती है। मंच पर जो विराजमान है, हमारा कमल है, राम बाबू सिकरवार हैं, पंकज है। मैं ईमानदारी की बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारे श्याम सुंदर जी पढ़ें, डॉक्टर उमाशंकर राय ही पढ़ें। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा स्वयं को पढ़ना आवश्यक नहीं था। मेरे जन्मोत्सव पर मुझ पर अपनापन देने, आत्मीयता दे, इतनी आत्मीयता मिली, इतना अपनापन मिला।
सब अपने अपने मन की बात कहेंगे। चलिए कुछ पंक्तियां कहता हूं। और इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूं, मैंने कमल से बात की थी। कमल, ये मेरा दुर्भाग्य है कि क्या है, तू आज तक मेरे साथ मंचों पर नहीं आया। मुझे आज कमल मिला। गोविंद गजब से मेरी बात होती रहती हैं, लेकिन आज वो भी मेरे साथ मंच पर हैं। अच्छा लगा। जैसा मैंने कहा कि कुछ पंक्तियां कहता हूं। जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना। हम वाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छे। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना। लोग इस देश में कुछ ऐसे भी हैं कमल, मैं व्यक्तिगत किसी के नाम नहीं लेता, लेकिन पीड़ा होती है। कविता कल्याणी का लोगों ने व्यापार बना लिया है। कविता कल्याणी हमारी बेटी है, हम उसके रचनाकार हैं, उसके पिता हैं। अगर उसकी गरिमा की रक्षा हम नहीं कर सकते तो हमें कविता कल्याणी के पिता कहलाने का अधिकार नहीं होना। प्रकाश पटेरिया कोई बहुत बड़ा कवि नहीं, मैं अपने आप को कमल से भी छोटा कवि मानता हूं, लेकिन प्रकाश पटेरिया भले ही रचनाकार बड़ा ना हो, लेकिन अपनी कविता कल्याणी के लिए उसके प्राण समर्पित हैं, क्योंकि वो हमारी बेटी है। कभी किसी रचनाकार ने, क्या हमारे एक बड़े भैया हैं, लोग जिन्हें शिवम अंबर कहते हैं, कभी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सका तो मैं अपनी कलम तोड़कर फेंक दूंगा। वो मुझे मुक्तक याद नहीं आता, आता है तो पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं कि सदा सबके लिए सुंदर सुखद मौसम नहीं होता। सदा सबके लिए सुंदर सुखद मौसम नहीं होता। किसी बदलाव से अपना पराक्रम कम नहीं होता। किसी बदलाव से अपना पराक्रम कम नहीं होता। अरे सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले, कलम्बे तोड़ते जिनकी कलम में दम नहीं होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले, सफलताओं के दरवाजे हैं हम खुद खोलने वाले, कलम्बे तोड़ते जिनकी कलम में दम नहीं होता। एक मुक्तक मैं कमल तुझे समर्पित करता हूं। जुलाहों में हुए शामिल मगर बुन्ना नहीं आया।
जुलाहों में हुए शामिल। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ हैं, अपने आप को कभी पढ़ के देखो, तुम कुछ भी नहीं हो। जुलाहों में हुए शामिल मगर बुनना नहीं आया, कथाएं की श्रवण लेकिन उन्हें गुनना नहीं आया। कथाएं की श्रवण लेकिन उन्हें गुनना नहीं आया। अरे नहीं सम्मान पा सकते कभी वे इस जमाने में जिन्हें कहना नहीं आया, जिन्हें सुनना नहीं आया। नहीं सम्मान पा सकते कभी भी इस जमाने में जिन्हें कहना नहीं आया, जिन्हें सुनना नहीं आया। एक मुक्तक और पढ़ता हूं। यहां आया हूं आज ब्रज की धरती पर। मोड़ देंगे बेटे, चिंता मत कर। पंकज हमारा, जब पंकज पंडित की बात मेरे सामने आती है या मेरा हमारा बेटा जब सामने आता है, कमल, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था लेकिन वो बीच में बोल पड़ा, ये उसकी गलती है। कुछ लोग जो अपने आप को माँ वाणी का पुत्र कहते हैं, वो हमारे पंकज को मंच से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है हमारे पंकज के सामने आकर के बात करने की। मैं कह रहा था, जहां पर भी मैं जाता हूं, आज इस ब्रजभूमि में आया हूं, इस मंच पर आया हूं, जहां पर भी मैं जाता हूं वहां सम्मान रखता हूं। मंच का, कविता का, माँ वाणी के पुत्रों का, इन श्रोताओं का, मातृभूमि का, जहां पर भी मैं जाता हूं वहां सम्मान रखता हूं। मैं अपने देश का अधरों पे हरदम गान रखता हूं। मैं अपने देश का अधरों पे हरदम गान रखता हूं। तुम्हारा दिल है, अपने दिल में तुम कुछ भी रखो, लेकिन मैं अपने दिल में अपना देश हिंदुस्तान रखता हूं। मैं अपने दिल में अपना देश, मैं अपने दिल में अपना देश हिंदुस्तान रखता हूं। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, तो बीच में नहीं बोला। यह मुक्तक गोविंद तुम्हें समर्पित करता हूं। जो पहली बार मिले उन्हीं को समर्पित करूंगा। जहां तक शीतल तुम्हारा प्रश्न है, इन जितने सालों में तू मेरे साथ है, खुद कल्पना करके प्रकाश पटेरिया ने सब कुछ तो दिया है, पर तुझे क्या समर्पित करूं। कहता हूं कि पराया स्वर पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। दूसरों की कविताएं पढ़ने वाले अपने आप को महाकवि मानने लगे। पराया स्वर, पराई लय, पराए छंद कितने हैं। पराई ज्योत से ज्योतित यहां मतिमंद कितने हैं। बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा, यहां कितने विभीषण हैं, यहां जयचंद कितने हैं। बचाना देश है तो फिर हमें यह जानना होगा,
यहां कितने विभीषण हैं, यहां जयचंद कितने हैं। लोग जब हम मां वाणी के पुत्रों को चुनौती देते हैं, मैं उन्हें मां वाणी का पुत्र मानता हूं और मानता रहूंगा। प्रश्न ये नहीं है कि वो कैसा लिखते हैं, प्रश्न ये है कि वो मां वाणी के लिए, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए जितने समर्पित हैं, हम उतने ही समर्पित उनके लिए हैं। हम देशभक्ति का पाठ, यदि देशभक्ति का पाठ या हमारा कहना क्या है, हम शांत रहे, चुपचाप रहे, हम शांत रहे, चुपचाप रहे, तो तुमने कायर समझ लिया। हम शांत रहे, चुपचाप रहे, तो तुमने कायर समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहर समझ लिया। हम शांत रहे। हमारे कमल ने अभी छंद पढ़ा था, और जब ये छंद उसने लिखा होगा तब मैंने कमल से बात की थी। मैंने कहा, कमल तेरा ये छंद बहुत अद्भुत है, बहुत पहले की बात है। हमारे कमल ने एक प्रश्न पूछा उस छंद में कि किसी को हिंदुस्तान मिला, किसी को पाकिस्तान मिला, चंद्रशेखर को क्या मिला? तो सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा का प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? क्या बात है। नायिका का रूप मनमोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मनमोहक बना अनूप, अद्भुत दादा, अद्भुत। जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय जिसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? क्या बात है दादा, क्या बात, क्या बात है। ये होता है दद्दू श्री प्रकाश पकड़रिया। जिंदाबाद दद्दू, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैंने ये छंद जब कमल से फोन पे बात की, मैं उन रचनाकारों में से हूं, मैं मां वाणी का वो पुत्र हूं जो ये स्वीकार करता हूं कि कमल का छंद पढ़ने और सुनने के बाद भी मुझ में हिम्मत हुई ये छंद लिखने की। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। लोग ये कहने की हिम्मत नहीं करते। मैं हिम्मत इसलिए करता हूं, सच्चाई स्वीकारना चाहिए। जो सच्चाई नहीं स्वीकार कर सकते वो मां वाणी के पुत्र नहीं हो सकते। वाह 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 वाह। एक मुक्तक और पढ़ता हूं। हमारा महेश उस मुक्तक के लिए कह रहा था, अच्छा अगर इस देश भारत के हृदय ठंडे नहीं होते, अगर इस देश भारत के हृदय
झंडे नहीं होते अगर गंगा की घाटों के नरम पंडे नहीं होते। आए है आए है आए है। अगर गंगा की घाटों के नरम पंडे नहीं होते, हमारी ज्ञान वापी पर न बनती ज्ञान वापी फिर। हमारी ज्ञान वापी पर न बनती ज्ञान वापी फिर। बनारस में कहीं पर भी हरे झंडे नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। जिंदाबाद दादा जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगा मैं। ओज पढ़ते हुए इंसानों को देखा है, अगर शेर को ओज पढ़ना आता तो वो ऐसे पढ़ता। शेर को अगर जबान मिल जाए तो वो ऐसे पढ़ेगा। जिंदाबाद दादा जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैंने इस मुक्तक को पढ़ा तो किसी ने मुझे फोन पर धमकी दी, बोले प्रकाश, ये हिम्मत हिंदुस्तान में नहीं है जो हरे झंडे उतारे जा सकें। कमल क्या होगा शिवा, चिंता मत कर। लोगों ने कहा कि इस देश में वो हिम्मत नहीं है कि हमारे झंडे उतारे जा सके। मैंने कहा किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं। किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं। अरे भरे उन्माद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं। क्या बात क्या बात। अरे उन्माद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं। मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना। मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना। मैं अर्जुन हूं तुम्हारा व्यूह पल में तोड़ सकता। जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। मैं अर्जुन हूं। जय जयकार हो आपकी। जिंदाबाद दादा। मैं अर्जुन हूं। मैं अर्जुन हूं तुम्हारा व्यूह पल में तोड़ सकता हूं। और मैं कह रहा था कि हम शांत रहे, चुपचाप रहे, तो तुमने कायर समझ लिया। इसको यूं भी कह ले, हम शांत रहे, चुपचाप रहे, इतनी बस भूल हमारी है। हम शांत रहे, चुपचाप रहे, इतनी बस भूल हमारी है। हम अगर खड़े हो जाएं तो फिर क्या औकात तुम्हारी। हम अगर खड़े हो जाएं तो फिर क्या औकात तुम्हारी है। ये पंक्तियां सुनी, मैं वो पढ़ूंगा जो तुम कह रहे हो, लेकिन उसका कुछ 2-4 पंक्तियां पढ़ दूंगा। मुझे अपने मेरे जीवन का सौभाग्य ये है कि मैं सन 48 साल से काव्य मंचों पर हूं। और कमल 1974 में जब पहली बार मैं मंच पर आया, देश का एक बहुत बड़ा रचनाकार, मां वाणी का बहुत बड़ा पुत्र, उसने जब रचना पाठ किया, सामने बैठे श्रोता ने कहा ये तो पुरानी है, नई सुनाओ। उसने कहा कि देखो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम घर से नहीं निकाल देते, हम सम्मान करते हैं। जब मैं रचना पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा आदरणीय आप सत्य कहते हैं। मेरी अपनी मान्यता है, जब कभी लिखने का मन हो आंख अपनी नम लिखें। जब कभी लिखने का मन हो आंख अपनी नम लिखें। काव्य की गरिमा रखें, कविताएं चाहे कम लिखें। काव्य की गरिमा रखें,
कविताएं चाहे कम लिखें, इसलिए एक मुक्तक और पढ़ता हूं कमल। और ये मुक्तक हमारे श्याम सुंदर जी बैठे हैं, पता नहीं उम्र में मुझसे छोटे हैं या बड़े, कहने लगते हैं कि अग्रज हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्हें देखकर लगता है मुझे कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी जन्मतिथि बता दें या मैं अपनी बता दूं। नहीं, आप ही बड़े हो दद्दू, आप डाई लगाते बालों में। हाँ बड़े, तो काव्य की गरिमा रखें, कविताएं चाहे कम लिखें। एक बात कहते हुए मैं अपनी ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इतना भी नहीं पढ़ना था जितना मैंने पढ़ लिया। जिस दिन होगा महायुद्ध उन उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन होगा महायुद्ध उन उन्मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई जलहौजी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई जलहौजी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदयेश, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। और जिस दिन देश पे घिरेंगे संकटों के मेघ, शेखर सुभाष सी जवानी जागेगी। जिस दिन देश पे घिरेंगे संकटों के मेघ, शेखर सुभाष सी जवानी जागेगी। लोग मुझसे पूछा करते हैं, आदरणीय आप सुनिए, लोग मुझसे पूछा करते हैं प्रकाश भैया, आज शेखर नहीं है, सुभाष नहीं है, आज भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर नहीं है, आप तो हो। तो फिर इस देश को बचाएगा कौन? तो पहले ही अभिराज ने बताया। हाँ, झांसी का बैठा है ना, झांसी रानी सी रानी पा झांसी ने मंगल कलश सजाए थे। रानी सी रानी पा झांसी ने मंगल कलश सजाए थे। बरसों तक लोगों ने अपने घर में त्योहार मनाए थे। बरसों तक लोगों ने अपने घर में त्योहार मनाए थे। झांसी ने अपने को समझा दुनिया में बड़ा भाग्यशाली। दीपक जलते थे द्वार द्वार, मानो आई हो दिवाली। दीपक जलते थे, ये उसी झांसी का है। पूरी रचना में झांसी की पढ़ूंगा तो पता चला वो भी कम से कम 250-300 पंक्तियों की है। क्या पढ़ूंगा, 2-4 पंक्तियां मैंने। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। तो लोग मुझसे पूछते हैं जब कोई नहीं तो इस देश को बचाएगा कौन? तो मैंने कहा, गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है। समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है। हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद दादा। हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी। भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। हमारा कमल जिन पंक्तियों के लिए कह रहा था, मैं उन पंक्तियों को पढ़ूं उसके पहले एक छंद पढ़ता हूं। एक कार्यक्रम में कुशीनगर जा रहा था। हमारा पुत्र राणा मुनि प्रताप सिंह हमारे साथ था। कमल सुनो ये बात, जहां पर राम मंदिर की कार्यशाला है, वहां पर गया जब मैंने देखा कि पत्थरों पर काई लगती जा रही है। विनय शुक्ला ने मुझसे कहा, बोले दद्दू आप देख रहे हैं कि काई लगना शुरू हो गई, पता नहीं ये मंदिर कब बनेगा। मैंने कहा विनय कि कल तक थोड़ी सी दरार लगती थी, आज हृदय तो गहरी सी खाई लगने लगी।
कल तक थोड़ी सी दरार लगती थी, आज हृदय से गहरी सी खाई लगने लगी। शस्य श्यामला वसुंधरा हमारी मातृभूमि, जाने क्यों हमको पराई लगने लगी। राम जन्मभूमि जन्मभूमि राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि जन्मभूमि राम जन्मभूमि, नेताओं को अपनी कमाई लगने लगी। राम जन्मभूमि जन्मभूमि राम जन्मभूमि, नेताओं को अपनी कमाई लगने लगी। मंदिर का निर्माण होगा जिन पत्थरों से, उन पत्थरों पे अब काई लगने लगी। तब मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा, मैं राजनेताओं के बहुत कम नाम लेता हूं, लेता ही नहीं हूं। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम लो तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है, वरना बिगड़ जाता है। मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा कि दृष्टि से जो हीन, मुखमंडल मलिन, वही लोग मानते हैं होती नहीं दीपमालिका। दृष्टि से जो हीन, मुखमंडल मलिन, वही लोग मानते नहीं दीपमालिका। अम्ब जग दम्ब की जो जानते नहीं है शक्ति, रण चंडिका को वही मानते हैं बालिका। अपने पिया का अपमान देख हृदयेश, मिथिला कुमारी बन सकती है कालिका। अपने पिया का अपमान देख हृदयेश, मिथिला कुमारी बन सकती है कालिका। देश के प्रधान मेरी इस बात पे दो ध्यान, रामलला से बड़ी नहीं है न्यायपालिका। क्या बात, क्या बात है। आहा आहा। देश के प्रधान मेरी इस बात पे दो ध्यान। शिखा कुछ कह रही है। देश के प्रधान मेरी इस बात पे दो ध्यान, रामलला से बड़ी नहीं है न्यायपालिका। ये समय बीता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, लगा कि हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है, हम हिंदुओं की जीत हुई है, राष्ट्र की जीत हुई है। हमारा राम आक्रमण होता रहा हम पे विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। आक्रमण होता रहा हम पे विदेशियों का, हम बस सीमाओं का माप देखते रहे। मथुरा बनारस अवध है गवाह है, हम पुण्य की धारा पे होता पाप देखते रहे। सत्य दादा, सत्य। मथुरा बनारस सत्य। अवध है गवाह, हम पुण्य की धारा पे होता पाप देखते रहे। क्षमादान 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 देकर के अपना प्रताप देखते रहे। क्षमादान 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 देकर के अपना प्रताप देखते रहे। गजनवी लूटता रहा हमारा सोमनाथ, और हम शांत चुपचाप देखते रहे। गजनवी लूटता रहा हमारा सोमनाथ, और हम चुपचाप शांत। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, इस शर्त के साथ निवेदन, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि मेरी बात का बुरा नहीं मानना। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश का जो निर्णय आया, एक कवि के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि जातिवाद की हार हुई है। क्या बात दादा, वाह। धर्म के नाम पर देश बटा तो देश के दो टुकड़े हुए, और जिस दिन जाति के नाम पर बटेगा इस देश का पता नहीं चलेगा कि कहां गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर योगी को जिता दिया तो ये योगी की जीत नहीं है, ये जातिवाद की हार है। जनता को मुझे करना कहीं क्या। चलो अब जिस पंक्तियों के तुम कह रहे थे वो पंक्तियां पढ़ता हूं।
मिल नहीं सकता। हाँ, राम बाबू कहाँ ध्यान है? नहीं, मैंने एक शब्द कहा, मिल नहीं सकता तुम्हारे जैसा। मैं इस कहने वाला था, तुमने मुंह उस तरफ कर लिया। अरे मिल नहीं सकता उदाहरण एक भी इतिहास में, मिल नहीं सकता उदाहरण एक भी इतिहास में, एक भी इतिहास में। हमने नहीं काटा किसी का भी गला विश्वास में। आय हाय, आय हाय, नहीं काटा। आय हाय, आय हाय, हमने नहीं काटा किसी का भी गला विश्वास में। विश्व को इंसानियत की व्याकरण हमने ही दी। विश्व को इंसानियत की व्याकरण हमने ही दी। हमने ही दी। इतिहास साक्षी है, हुमायूं को शरण हमने ही दी। आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय। इतिहास साक्षी है। लोग मुझसे पूछते हैं आदरणीय उमाशंकर जी कि प्रकाश भैया बहुत कुछ पढ़ा करते हो, देश के मुसलमानों के लिए सोचते क्या हो? मैंने कहा उनका दिल तोड़े कैसे, आय हाय, उनका आय हाय, उनका दिल तोड़े कैसे जो संबंध तोड़ कर नहीं गए। आय हाय। हम छोड़ नहीं सकते उनको जो हमें छोड़ कर नहीं गए। हम छोड़ नहीं सकते उन्हें जो हमें छोड़कर नहीं गए। तो विश्व को इंसानियत की व्याकरण हमने ही दी। इतिहास साक्षी है, हुमायूं को शरण हमने ही दी। पर तुमको भी होगा याद, जब यह देश था उत्कर्ष पर, आक्रमण बर्बर किया कासिम ने भारतवर्ष पर। वह आक्रमणकारी हमें नैनों में आंसू दे गया, सिंध के राजा की दोनों बेटियों को ले गया। उस आक्रमण की हम व्यथा को भी भुला पाए नहीं। उजड़े थे जो घर उन्हें फिर से बसा पाए नहीं। कि गजनबी सा ग्रहण फिर आकर लगा उत्थान पर, और चोट उसने की हमारे देश के सम्मान पर। यदि क्षमा का दान न मिलता कहीं चौहान से, तो गौरी जीवित जा नहीं सकता था हिंदुस्तान से। जिंदाबाद। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, ये पंक्तियां इस रचना से अलग हैं। देशभक्ति का पाठ अगर हम पढ़ लेते बरदाई से, तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था फिर जोधाबाई से। तो अकबर ब्याह नहीं कर सकता था फिर जोधाबाई से। तो गजनबी सा ग्रहण फिर आकर लगा उत्थान पर, चोट उसने की हमारे देश के सम्मान पर। देश के संचालक इन पंक्तियों को अक्सर पढ़ा करते हैं। बाबर ने भारत देश पर फिर आक्रमण बर्बर किया। इस देश के यशगान की पहचान को जर्जर किया। मस्जिदें उसने बनाई, मंदिरों को तोड़कर। बन नहीं सकती थी क्या वे मंदिरों को छोड़कर? हाय हाय, कह दिया दादा, कह दिया। वाह 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 वाह, कह दी बात। मस्जिदें उसने बनाई, मंदिरों को तोड़कर। बन नहीं सकती थी क्या वे मंदिरों को छोड़कर? अरे मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा। मिल नहीं सकता है तुमको देश। वे सुने जो देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, वे सुने जो देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं, वे सुने जो इन धूर्तताओं को अपने साथ में लिए फिर रहे हैं। मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा। तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा। तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा। वो रसखान जो धूल भरे यति शोभित श्याम जो तैसी बनी सर सुंदर चोटी खेलत खाते फिर अंगना पग पैजनिया कटपीरी कछौटी बाछवी को रसखान विलोकति भारती काम कलाने कोटी कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोने गई माखन रोटी।
अन्ना। बढ़िया ताली बजाओ यार तुम लोग यार, इतना सुंदर, मतलब कहना पड़ रहा तालियों के लिए। देखो पंकज, सुंदर बताओ। पंकज, अन्ना का तो भन्ना चुक गया। अब तो वो कल का अन्ना किसी धन्ना के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए बार बार अन्ना नाम नहीं चाहिए। बस हो गया, एक बार की जरूरत थी। तो मिल नहीं सकता है तुमको देश हिंदुस्तान सा, तुम जरा सी देर को मन तो करो रसखान सा, अंतर नहीं समझो कोई तुम राम में रहमान में, निश्चिंत होकर फिर रहो आजाद हिंदुस्तान में। अंतर नहीं समझो कोई तुम राम में रहमान में, निश्चिंत होकर फिर रहो। अंतिम दो पंक्तियां प्रस्तुत करके बैठता हूं। निश्चिंत होकर फिर रहो आज़ाद हिंदुस्तान में। और अंतिम दो पंक्तियां केवल इसलिए पढ़ना चाहता हूं, बहुत से लोग थोड़ा सा पद पा जाते हैं या किसी की वैशाखियों के बल मंच पा जाते हैं या कलेक्टर बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है जी, सुने गोविंद जी, जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते। जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते, कलंदर हो नहीं सकते। लोगों ने कहा प्रकाश भैया दूसरी पंक्ति क्या कहेगी? हमने कहा क्यों? बोले लोग, मैं किसी की आलोचना नहीं करता कमल, देश के एक नहीं सैकड़ों गीतकारों के और छंदकारों के नाम बता दूंगा जिनमें कितने तुकांत दोष उन्हें पता ही नहीं कि तुकांत होती क्या है। सत्य है। जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते। सभी यूनान के राजा सिकंदर हो नहीं सकते। लोगों ने मुझसे पूछा श्याम सुंदर जी कि अगर बाबर आक्रमणकारी था, गजनवी आक्रमणकारी था, गौरी आक्रमणकारी था, तो सिकंदर भी आक्रमणकारी था, पर उसकी प्रशंसा क्यों? मैंने कहा गौरी आक्रमण करने के लिए आया, इतने बार हार कर भी पृथ्वीराज को एक बार क्षमादान नहीं दे सका। गौरी को क्षमा नहीं मिलती तो देश गुलाम नहीं होता। तो जहां तक सिकंदर का प्रश्न है, तो राजा पुरु की एक बात पर सारा राज्य वापस करके वो चल दिया था। तो सभी यूनान के राजा सिकंदर हो नहीं सकते। भले ही लोग अपने को जगत का मान लें ईश्वर, भले ही लोग अपने को जगत का मान लें ईश्वर, सभी तालाब दुनिया के समंदर हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपने जिंदाबाद। कविता मेरी, मैं वाणी को विराम देता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं सभी अपने रचनाकारों से, माँ वाणी के बेटों से, सब कुछ करो। मंच प्राप्त करने की जितनी भी सबको मन होता है कि हम मंचों पर जाएं, हम प्रयास करें, मंचों पर जाएं, लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि अपनी कविता कल्याणी का अश्लीलता और फूहड़ता से श्रृंगार मत करो। वाह, लोग आजकल देश में 100 में 75 कवि अश्लीलता और फूहड़ता ही परोस रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसका ध्यान रखें कि हमें कविता की गौरव गरिमा की रक्षा करना है। क्यों? इसलिए कि हम उसके पिता हैं, पिता का धर्म निभाएं। मैं कमल इतना कह सकता हूं, मेरी संभावनाओं का पराक्रम चुक नहीं सकता।
आहा, मेरी संभावनाओं का पराक्रम चुक नहीं सकता। चुक नहीं सकता, मेरी शुभ साधनाओं का विजय रथ रुक नहीं सकता, मेरी शुभ साधनाओं का विजय रथ रुक नहीं सकता। मेरी आराधनाओं ने मुझे इतना दिया संबल, मेरी आराधनाओं ने मुझे इतना दिया संबल, किसी भी राजनेता को मेरा सर झुक नहीं सकता। जिंदाबाद, मेरी आराधनाओं ने जिंदाबाद। मुझे इतना दिया संबल, किसी भी राजनीति। मैं अपने सभी बेटों के लिए, अपने सभी भाइयों के लिए मैं आभार प्रकट तो नहीं करूंगा, ये मुझ पर कोई एहसान करने नहीं आए, अपने दादा का जन्मदिन मनाने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां, दोनों हाथ उठाकर तालियां। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद।